एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, बल्कि मेरे जेड वाई बदल गए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मैंने ये पेपर यहाँ लगाया, तो इस पेपर पर कौन कौन से आ रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस आ रहे हैं, तो और ये पेपर कहा जाएगा दिस पेपर इज इन एक्स वाई प्लेन, क्योंकि इस पर एक्स और वाई एक्सिस आ रही है। अब ये मैंने प्लेन को ऐसे लगाया, इस पेपर को यहाँ लगाया, तो बताइए कौन सी दो एक्सिस अब इस पेपर पर आ रही हैं, कौन सी दो एक्सिस आ रही हैं पेपर पर, बताइए। सर जेड और वाई। वाई जेड। वाई जेड आ रहे हैं, वाई एक्सिस भी आ रही है और जेड एक्सिस भी आ रही है। तो अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे द पेपर इज इन वाई जेड प्लेन। जिन दो एक्सिस, जो दो एक्सिस इसके ऊपर आ रही है वही प्लेन है। वाई एक्सिस आ रही है, जेड एक्सिस आ रही है, तो आप क्या कहेंगे, द पेपर इज इन वाई जेड प्लेन, पेपर इज इन वाई जेड प्लेन। ठीक है। और मैंने इसको ऐसे कर दिया ये। तो अब बताइए कौन सी दो एक्सिस इसके ऊपर आ रही है, बताइए कौन सी दो एक्सिस आ सर रही है। जेड एंड एक्स। जेड एक्स। जेड और एक्स एक्सिस आ रही है, जेड एक्सिस ये खड़ी वाली है, ये वाली एक्सिस, और एक्स एक्सिस ये। तो अब कौन सा प्लेन बन गया, बताइए आप मुझे। सर एक्स जेड प्लेन। सर एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन हो गया है, जो दो एक्सिस इस पर आ रही है वही प्लेन का नाम है। एक्स एक्सिस आ रही है, जेड एक्सिस आ रही है, तो एक्स जेड प्लेन कहा जाएगा। चाहे इसको मैं यहाँ लगा दूं या यहाँ लगा दूं, यहाँ भी तो एक्स और जेड एक्सिस आ रही है, तो भी एक्स जेड प्लेन है ये। और मैं यूं नीचे लगा दूं तो भी एक्स जेड प्लेन है, यहाँ इधर लगा दूं जहां मेरा हाथ अड़ रहा है, तो ये भी एक्स जेड प्लेन हो जाएगा। तो जो दो एक्सिस पड़ रही है किसी प्लेन पर, वही प्लेन कहा जाएगा, वही प्लेन का नाम भी कहा जाएगा। और प्लेन क्या है, प्लेन का मतलब है एक फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस पर जो दो एक्सिस आ रही होंगी उन्हीं को हम क्या कहेंगे, उन्हीं को प्लेन कहेंगे, एक्सिस उस प्लेन की रेस्पेक्ट में। ठीक है। अब हम देखते हैं को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर, तो ऐसा नहीं कि हमेशा ये जो आपका प्लेन है वो एक्जेक्ट प्लेन या वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन होगा, कुछ भी हो सकता है। ये मेरा कागज है, इस टाइम पेपर है, मेरी कॉपी का पेपर है ये, ना ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कुछ भी नहीं है, लेकिन है तो एक प्लेन। क्यों, क्योंकि फ्लैट सरफेस है, ये प्लेन है। तो आप ध्यान दीजिए, को प्लेनर कौन से कहेंगे, को प्लेनर कौन से कहेंगे, ऑल द वेक्टर्स इन सेम प्लेन। जितने भी वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे उन सबको हम को प्लेनर वेक्टर बोलेंगे। वेक्टर्स, ऑल द वेक्टर्स इन सेम प्लेन। अब फिर से इसको समझिए, एक ही प्लेन में जितने भी वेक्टर्स हैं उन सबको हम कहेंगे को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर कहेंगे जितने भी वेक्टर्स होंगे हमारे एक ही प्लेन में। ठीक है। क्लासरूम में होते तो ज्यादा मजा आता, क्योंकि इस टाइम मुझे आप में से किसी की हेल्प चाहिए होती है। एनीवे क्लास तो है नहीं, अब क्या करें। ये मैं एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी जेड एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। ठीक है। तीन एक्सिस मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, करेक्ट। अब देखिएगा ध्यान से, को प्लेनर वेक्टर या को प्लेनर वेक्टर कौन से होंगे, बहुत ध्यान से समझना इसे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैंने ये पेपर लगाया, तो ये पेपर अब इस टाइम किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है ये, क्योंकि इस प्लेन के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ रही, जेड एक्सिस प्लेन पर नहीं आ रही, तो ये एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं एक एक वेक्टर लगा रहा हूँ, ये मेरे पास कैप है, मैंने इसको एक वेक्टर बना दिया, ये एक वेक्टर है। ये वेक्टर किस प्लेन में है, बताइए आप, किस प्लेन में है वेक्टर ये किस प्लेन में है वेक्टर। सर एक्स वाई। एक्स सर वाई एक्स वाई। एक्स वाई प्लेन में है ना, क्योंकि ये मेरा प्लेन था, ये मेरा प्लेन था, ये पेपर मेरा प्लेन था, ये रहा एक्स वाई प्लेन, और मैंने इस प्लेन के ऊपर ये वेक्टर बनाया, तो ये वेक्टर किस में है, एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है। एक वेक्टर मैं और बना रहा हूँ, देखो ध्यान ध्यान से, एक वेक्टर मैंने और बना लिया, ये मेरा दोनों कैप वेक्टर्स है, तो ये वाला रेड वाला किस प्लेन में है बताइए,
रेड वाला X, किस प्लेन में, ये भी एक्स वाई प्लेन में और ये भी एक्स वाई प्लेन में। तो जो दोनों दो वेक्टर्स एक ही प्लेन में है, अब इन दोनों को हम कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर। किसे क्या कहेंगे अभी ना, हम कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। ऐसे दो वेक्टर जो सेम प्लेन में बने हुए हैं उन्हें हम कोप्लेनर कहेंगे। तो कोप्लेनर कब नहीं है, कौन से वेक्टर कोप्लेनर नहीं है? देखिए ये ब्लू ब्लैक वाला कैप और रेड वाला कैप दोनों ही कहाँ बने हुए हैं, दोनों ही एक्स वाई प्लेन में बने हुए हैं। तो दीज टू वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर। लेकिन मैं एक चौथा वेक्टर लूं, ये मैंने तीसरा वेक्टर लिया, इस वेक्टर को मैंने ए यहाँ बनाया। बताना ये मेरा ग्रीन वाला जो कैप मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है ये किस प्लेन में है? अब ये किस प्लेन में है, साफ दिखाई दे रहा है आपको? किस प्लेन में है ये वेक्टर, ग्रीन वाला वेक्टर जो मेरा एक कैप मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है? जवाब दीजिए किस प्लेन में है ये एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो ये जो मैंने यहाँ ऐसे पकड़ा हुआ है, अब ये किस प्लेन में है? ये सर XZ। एक्स जेड प्लेन में आ रहा है, एक्स जेड प्लेन में आ रहा है ना, क्योंकि मैं अपना हाथ यहाँ लगाऊंगा तो मेरा हाथ, अब मेरे हाथ पे एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस आ गई। ये मैंने हाथ लगाया और इस हाथ में ही मैंने ये पकड़ लिया, लो ऐसे मैंने इसे पकड़ लिया। लो ये कैसे पकड़ूं, ये मैंने पकड़ लिया है। तो मेरा हाथ कहाँ है, एक्स जेड प्लेन में, और उसी एक्स जेड प्लेन के ऊपर मैंने ये वेक्टर बना रखा है। तो अब ये वेक्टर कहाँ है, ये वेक्टर आपका एक्स जेड प्लेन में है। अब हम ये कहेंगे कि ये ब्लू, ये ब्लैक और रेड दोनों वेक्टर्स आपके सेम प्लेन में है। लेकिन ग्रीन वाला और ब्लू ब्लू ब्लैक वाला अगर आप देखो तो दे आर नॉट इन सेम प्लेन। रेड वाला और ब्लू, रेड वाला और ग्रीन वाले को अगर आप देखें, दीज टू वेक्टर्स आर नॉट इन सेम प्लेन। क्यों नहीं है, क्योंकि रेड वाला तो एक्स वाई प्लेन में है और ग्रीन वाला एक्स जेड प्लेन में है। दोनों के प्लेन अलग अलग है, दे आर नॉट को प्लेनर। जिन दोनों के प्लेन एक जैसे, जो दो एक ही प्लेन में है, ये वाले दोनों एक ही प्लेन में, दीज आर को प्लेनर। अगर मैं एक तीसरा वेक्टर यहाँ बना दूं, ऐसे बना दिया, देखो ना तो ये एक्स वाई प्लेन में है, ना ये वाई जेड प्लेन में है, ना जेड एक्स प्लेन में है, कहीं और ही है, तो इनके बीच में है। तो अब भी हम ये कहेंगे कि ये वेक्टर, ये ग्रीन वाला वेक्टर इस रेड वाले वेक्टर के प्लेन में नहीं है, ये रेड वाला वेक्टर ग्रीन वाले के वेक्टर के प्लेन में नहीं है। और मैं अगर फिर से थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करूं, एक वेक्टर मैंने ये बना लिया, ठीक है, और दूसरा वेक्टर मैंने ये बना लिया। कौन मुझे बता सकता है कि सेम प्लेन में है या डिफरेंट प्लेन में है? अभी सेम प्लेन में है, डिफरेंट प्लेन में है? और हो सकता है आपको उतना क्लियर दिखाई ना दे रहा हो, क्लासरूम में होते, सामने होते, फेस टू फेस होते तो ज्यादा मजा आता आज। कौन बता सकता है रेड और ग्रीन इस टाइम सेम प्लेन में है या डिफरेंट प्लेन में है? इस टाइम भी ये दोनों सेम प्लेन में है, हालांकि दोनों ही ना तो एक्स वाई प्लेन में है, ना दोनों ही वाई जेड प्लेन में, ना दोनों जेड एक्स प्लेन में है। लेकिन जहां भी है, ये देखिए मैं ऐसा भी तो एक प्लेन बना सकता हूँ, मैं ऐसा भी तो एक प्लेन बना सकता हूँ, ये रहा मेरा प्लेन। अब ये ना तो एक्स वाई प्लेन है, ना जेड एक्स प्लेन है, ना वाई जेड प्लेन है, कुछ और ही है। लेकिन जो भी है, दोनों वेक्टर मेरे इसी प्लेन पर है बने हुए, दोनों वेक्टर मेरे इसी, तो ये भी कोप्लेनर हो गए। तो कोप्लेनर का मतलब है वेक्टर्स इन द सेम प्लेन, दो या दो से ज्यादा वेक्टर जो एक ही प्लेन में आ रहे हो, चाहे वो कोई सा भी प्लेन है, चाहे वो एक्स जेड प्लेन है या वाई जेड प्लेन है, जेड एक्स प्लेन है, या इनमें से कोई भी नहीं, कुछ अलग ही प्लेन है, तो भी हम इन्हें क्या कहेंगे, हम इन्हें कोप्लेनर वेक्टर ही कहेंगे। और एक्चुअली में आपकी जो 90% वेक्टर स्टडी है वो कोप्लेनर वेक्टर्स की ही है, वो कोप्लेनर की ही है। थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स में बहुत थोड़ा सा आपका सिलेबस में है, बहुत थोड़ी सी बात आपके सिलेबस में है। तो जब भी हमने दो वेक्टर बनाए, यहाँ देखिए ये बनाए थे आपके इक्वल वेक्टर बनाए थे, ये आपके क्या है, ये दोनों वेक्टर आपके कोप्लेनर वेक्टर है। ये अपोजिट वेक्टर बनाए थे, कहाँ गए अपोजिट वेक्टर, ये अपोजिट वेक्टर भी दोनों कोप्लेनर वेक्टर है। क्यों है कोप्लेनर वेक्टर, मैंने एक ही पेपर पे तो बनाया है इन्हें, एक ही पेपर पे तो बनाया, तो एक ही पेपर पे बनाया तो दोनों का प्लेन सेम है,
चाहे वो एक्स वाई प्लेन हो या वाई जेड प्लेन हो, जेड एक्स प्लेन हो, या कुछ नया प्लेन हो। ये वाला, ये मैंने बनाया पैरेलल वेक्टर, ये भी कोप्लेनर है, ये भी कोप्लेनर है। को इनिशियल वेक्टर बनाया, ये भी कोप्लेनर है, ये भी कोप्लेनर है। लेकिन मैं अगर तीन वेक्टर यहाँ बनाने लगूँ, एक वेक्टर मैंने ये बनाया, देखो अपनी कॉपी पे एक वेक्टर मैंने ये बनाया, एक वेक्टर मैंने ये बनाया, और एक वेक्टर ये बनाया, ऐसे। तो अब जो है, अब आपके ये दो वेक्टर तो एक प्लेन में है, लेकिन इसमें से ये ग्रीन वाला आउट ऑफ प्लेन चला गया। देखो, ये दो दो वेक्टर्स मैंने अपने पेपर में बनाए, और ये मैंने पेपर से ऊपर उठा दिया, कहीं भी उठा दिया ऐसे ऊपर। तो अब ये दोनों सेम प्लेन में, कौन से, ये दोनों जो मैंने प्लेन, लेकिन इन दोनों के रेस्पेक्ट में आपका जो ग्रीन वाला वेक्टर है ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, ये आउट ऑफ प्लेन चला गया। आप ऐसे भी तो देख सकते हो, एक पेपर एक प्लेन सरफेस है, यहाँ लगा दो, तो आपका ये रेड वाला और ग्रीन वाला एक ही प्लेन में आ गए दोनों। तो अगर रेड और ग्रीन को आप लेते हो एक ही प्लेन में, अगर आप रेड और ग्रीन को कहते हो कि दोनों एक ही प्लेन में है, तो अब ये जो ब्लू वाला है, अगर रेड और ग्रीन को प्लेन में कहते हो तो ब्लू वाला आउट ऑफ प्लेन चला गया। या ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लेन आप यहाँ बना लो, जो प्लेन किस किस, जो ग्रीन वाला और रेड ब्लू वाला आपका एक ही प्लेन पर आ जाइए, दोनों एक प्लेन पर आ गए। तो अब ब्लू और ग्रीन आपस के सेम सेम प्लेन में है, और ये रेड वाला आपका आउट ऑफ प्लेन निकल गया। तो एनीवे ये बात आपको समझ आ गई कि कब सेम प्लेन में होंगे और कब आउट ऑफ प्लेन होंगे। इतनी बात आपको क्लियर हुई, समझ आई है? जितने भी वेक्टर्स हम ड्रॉ करेंगे वो सब कोप्लेनर वेक्टर ही ड्रॉ करेंगे। अब फिर से समझ लेते हैं, फिर से जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको, किसी ने कहा था कि फिर से बता दीजिए। फिर से समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं हमारी। सबसे पहला सबसे पहला वेक्टर कौन सा था? सबसे पहला वेक्टर था आपका इक्वल वेक्टर, ठीक है। ये सबसे पहले तो ये बात थी कि जब हम वेक्टर वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो की जो लेंथ है वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है, और वेक्टर का जो हेड की डायरेक्शन है ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। किसी भी सिंबल को वेक्टर बनाने के लिए, वेक्टर शो करने के लिए उसके ऊपर छोटा सा एरो बना देते हैं। जितना ये सिंबल बनाया है, जितना साइज में, उतना ही साइज का एरो बना देते हैं। इस एरो का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन है। क्या कि जो ए क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी ए वॉट एवर इट इज, क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है, इसमें डायरेक्शन भी है। जैसे कि आप एक्सेलरेशन कहें नॉर्थवर्ड, तो उसको भी ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंबल सिंबल की बात है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं, इट इज ओनली द सिंबल। आप एक्सेलरेशन ड्यू ईस्ट कहें तो उसे भी ए वेक्टर ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये मैंने डायरेक्शन बनाई, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ये डायरेक्शन बना ली मैंने चार, ठीक। तो अब एक्सेलरेशन ड्यू नॉर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू ईस्ट, एक्सेलरेशन ड्यू वेस्ट, एक्सेलरेशन ड्यू साउथ। एक्सेलरेशन अगर नॉर्थ है तो ए के ऊपर नॉर्थ में बना दो, एक्सेलरेशन अगर ईस्ट में है तो ए के ऊपर ये बना दिया, एक्सेलरेशन अगर वेस्ट में है तो ये बना दिया, एक्सेलरेशन अगर साउथ में है, एक्सेलरेशन अगर साउथ में है तो ये बना दिया। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? ये गलत कर रहा हूँ, बिल्कुल गलत कर रहा हूँ। ये आपका बिल्कुल गलत है। इस जो सिंबल है, सिंबल तो हम एक ही तरह से बनाएंगे। नॉर्थ में है तो भी ये छोटा सा वेक्टर, ईस्ट में है तो भी ये छोटा सा वेक्टर, वेस्ट में है तो भी यही वेक्टर, साउथ में है तो भी यही वेक्टर। ये है आपके क्या, ये केवल आपके सिंबल सिंबल है। लेकिन जब आप नॉर्थ वाले एक्सेलरेशन ड्यू टू नॉर्थ बनाओगे, ग्राफिकली इसको एरो से रिप्रेजेंट करोगे,
तब आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ड्यू नॉर्थ तभी होगा। अगर ड्यू ईस्ट वाला है तो आपको इसे ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी ये ईस्ट में जाएगा। अगर पूरा एरो बना रहे हैं जिसके लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करे और हेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, वरना सिंबल में चाहे किसी भी डायरेक्शन में एरो केवल एक ही तरफ को बनाया जाता है, लेफ्ट से राइट की तरफ को। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स कौन से? ऐसे दो वेक्टर जिनकी लेंथ सेम है, जिनकी लेंथ यानी मैग्नीट्यूड सेम है और जिनकी डायरेक्शन भी सेम है, इसे हम दोनों के एक दूसरे का इक्वल वेक्टर बोलेंगे। ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। ठीक है। अपोजिट वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड यानी लेंथ दोनों की सेम हो लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के उलट हो। एक इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। दोनों की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो हम इन्हें ए वेक्टर इक्वल्स माइनस बी वेक्टर या बी वेक्टर इक्वल्स माइनस ए वेक्टर बोलेंगे। उसके बाद पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स कौन से हैं? ऐसे दो वेक्टर जिनकी लेंथ इक्वल या अनइक्वल कुछ भी हो लेकिन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर कहेंगे। मतलब ये हुआ कि इक्वल वेक्टर्स भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर है। ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर किसे कहा जाएगा? एंटी पैरेलल वेक्टर उन्हें कहा जाएगा जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल या अनइक्वल कुछ भी होता रहे लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट ही होनी चाहिए। ये ए वेक्टर बी वेक्टर, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है चाहे ये इक्वल हो या अनइक्वल हो। इन्हें हम कहेंगे कैसा? इन्हें हम कहेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर यानी कि जो आपके अपोजिट वेक्टर है, अपोजिट वेक्टर तो अपने आप ही एंटी पैरेलल वेक्टर है ऑलरेडी। को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होंगे? को इनिशियल वेक्टर वो होंगे जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो। एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले सारे वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के साथ हम कहेंगे को इनिशियल वेक्टर। और को प्लेनर वेक्टर, वेक्टर जो एक ही प्लेन में आपके बनेंगे यानी एक ही फ्लैट सरफेस पर बने, उन्हें हम बोलेंगे को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर को इनिशियल भी हो सकते हैं, को प्लेनर वेक्टर पैरेलल भी हो सकते हैं, को प्लेनर वेक्टर एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन को प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन सरफेस पर जितने भी वेक्टर्स आपने बना रखे हो सब को प्लेनर वेक्टर कहेंगे। और हम ज़्यादातर 90% केस में हमारा जो काम है वो को प्लेनर वेक्टर से ही पड़ेगा, को प्लेनर वेक्टर से ही पड़ेगा। क्लियर होगी बात ये? अब इसके बाद एक वेक्टर और छोटा सा बच जाता है, नल वेक्टर। नल है आपके घर में या सबमर्सिबल है? नल है, सबमर्सिबल है? किसके घर में नल है अभी तक? हैंडपंप वाला हाथी का नल है किसी घर में अभी तक? तो उसी का वेक्टर पढ़ेंगे अभी। नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या है? नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है। मतलब मैग्नीट्यूड इसमें कुछ है ही नहीं, लेंथ इसकी कोई है ही नहीं। लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ इसकी 0 है। और डायरेक्शन, जब इसमें कोई डायरेक्शन ही नहीं है तो कोई सी भी डायरेक्शन ले लो अपनी मर्जी से, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन आप ले लीजिए। सिर्फ आपने एक ये डॉट लगा दिया, अब ये डॉट जो है ये आपका नल वेक्टर है। लेंथ इसकी 0, डायरेक्शन चाहे इधर को मान लो या इधर मान लो या इधर मान लो या इधर मान लो, वर्टिकली अपवर्ड मान लो, वर्टिकली डाउनवर्ड मान लो, साउथ मान लो, ईस्ट मान लो, कुछ भी मान लो, डायरेक्शन आपकी अपनी इच्छा है। और लेंथ इसकी कितनी है? 0, मैग्नीट्यूड इसका 0। ये कहलाता है क्या? ये कहलाएगा नल वेक्टर। क्या कहलाएगा? ये नल वेक्टर कहलाएगा।